हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों, एग्ज़ाम बिल्कुल किनारे पर है। एक एक दिन आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम और नज़दीक आते जा रहे हैं। दिमाग में टेंशन चल रही है कि किस तरीके से हम अपना कोर्स रिवाइज करें। बहुत मुश्किल से तो कोर्स कंप्लीट हुआ है, अब रिवीजन का जो टाइम आया है, तो इतना सारा कोर्स और उसका रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, एक अपने आप में बड़ी भारी समस्या आप लोगों के सामने आ गई है। तो बच्चों, बहुत सारा कोर्स एक साथ रिवाइज करना, बहुत सारे क्वेश्चंस को जो हमने पूरे साल में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने तैयार किए हैं उनको सबको रिवाइज करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये सब सोचते हुए हमने सोचा क्यों ना एक नया मॉड्यूल आप लोगों के सामने हम लोग प्रेजेंट करें, जो कि आप लोगों की हेल्प करे कोर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में और सारी ही चीजें कवर हो जाए उसमें आपकी। और यही सब सोच करके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो रिवीजन लेकर के आया हूं वो है सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में जो बायोलॉजी का एक मुश्किल चैप्टर है, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर, और बहुत ही जल्दी से उसके कंसेप्ट्स को आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। उनके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। धीरे 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 हम लोग बोर्ड के एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने के लिए कॉम्पिटेबल हो जाएंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं लाइफ प्रोसेस नाम के इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में जो पहला लाइफ प्रोसेस है बच्चों, वो है न्यूट्रिशन। चलिए न्यूट्रिशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन होती है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, या हाउ विल यू डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन? तो कैसे जवाब देंगे आप इस क्वेश्चन का? बच्चों, न्यूट्रिशन शब्द सामने आते ही कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बात हो रही है, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों कि न्यूट्रिशन कोई चीज नहीं है जिसे खाया जा सके, बल्कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग ऑब्टेन्स इट्स फूड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बीइंग अपना फूड ऑब्टेन करता है। अपना फूड ऑब्टेन करता है, किस लिए उसे फूड की जरूरत होती है? तो बच्चों, फूड की जरूरत होती है उसको ग्रोथ के लिए, उसको जरूरत होती है रिपेयर के लिए, या मेंटेनेंस के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। इन सब चीजों के लिए उसको जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, फूड की। और इस फूड से जो एनर्जी उसको प्राप्त होती है, उस एनर्जी से वो अपने अदर टास्क कंप्लीट करता है। तो आई थिंक न्यूट्रिशन का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को यहां पर एक डेफिनेशन जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस डेफिनेशन को लिखें कि क्या होता है न्यूट्रिशन। चलिए बच्चों, नोट करिए अपनी नोटबुक में। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, यस, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच living being obtains food, by which living being obtains food or synthesizes it for growth, repair, maintenance, yes, growth, repair, maintenance, reproduction, and for the एनर्जी नीड। आई थिंक बात आप लोगों के समझ में आ गई है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं
न्यूट्रिशन के मोड्स की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और इसी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार से पॉसिबल है। चलिए बच्चों, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी अब हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस स्क्रीन पर आप लोगों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई दे रहे हैं। मोटे तौर पर हम न्यूट्रिशन को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखिए बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कि जब कोई लिविंग बीइंग अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, खुद मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि आप लोग बहुत पीछे की क्लासेस से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से मैन्युफैक्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। यस, यानी कि फूड का खुद सिंथेसिस करना, जैसा कि ग्रीन प्लांट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड कैटेगरी इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या अंतर है इन दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि उसको फूड मिल सके। जी हाँ, जैसे कि लिविंग बीइंग जैसे में हम लोग बात कर सकते हैं एक टाइगर की, एक लॉयन की, एक काऊ की, किसी भी एनिमल की आप बात करिए। इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और इसलिए ये कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। राइट, अब हम और थोड़ा सा आगे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कितनी जगह डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। राइट, सेकेंड कैटेगरी इज केमोसिंथेसिस, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से भी अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और इस कैटेगरी को नाम दिया जाता है केमोसिंथेसिस। और ये केमोसिंथेसिस नाम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही देखा गया है, ना कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, तो आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। देखिए, तीन मेजर कैटेगरीज यहां पर बनाई गई है। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, सेकंड इज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। क्या अंतर है तीनों में? सैप्रोफिटिक, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म डेड है, यानी कि एक डेड ऑर्गेनिज्म पर अगर डिपेंड करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम कहते हैं दिस इज द काइंड ऑफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, जैसे कि फंगस, फंगस किसी लेदर पर लगती है, फंगस किसी वुड पीस पर लगती है, दोनों ही डेड है। राइट, और धीरे 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 ये फंगस उनसे अपना फूड अब्जॉर्ब करती रहती है और उसको बिल्कुल गला डालती है। तो ये कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक काइंड का। और फिर बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, यूज करता है उसे एज ए पैरासाइट और खुद कहलाता है होस्ट। राइट, जैसे कि लीच, जोंक स्किन पर चिपक करके किसी भी एनिमल के वहां से ब्लड सक करके अपना फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और ऐसे पैरासाइट्स कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी कि जो बॉडी के बाहर की तरफ अटैच होते हैं और अंदर की तरफ जो अटैच हो जाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जाकर के जो अपना फूड एनगल्फ करते हैं, वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एस्कैरिस नाम का वर्म, ये एस्कैरिस नाम का वर्म हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा ये एस्कैरिस खा जाते हैं, और
आपने सुना भी होगा कि पेट में कीड़े हो गए हैं, इस तरह की बात अक्सर सुनने में आती है जब भूख लगनी कम हो जाती है, राइट। तो एस्केरिस यहाँ पर एंडो पैरासाइट की तरह काम करते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है माय डियर चिल्ड्रन, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूंगा। ह्यूमन बींग्स के केस में देख लेते हैं। चलिए हम अपने आप को एक एग्जाम्पल समझ करके बात कर रहे हैं। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है। सबसे पहली बात, हम फूड का इंटेक करते हैं, अपने मुंह में फूड को रखते हैं, फूड को च्यू करते हैं और फूड को अंदर की तरफ ले जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में लगातार कॉम्प्लेक्स से सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता चला जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे उसको टारगेट प्लेसेस तक पहुंचाती है। दिस स्टेप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है और इसको कहते हैं इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों ना हो, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉफिक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं दो, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस, जबकि हेटेरोट्रॉफिक में तीन, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक में हम उनकी प्रेजेंस के आधार पर, उनके मौजूदगी के आधार पर उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वन is called ectoparasite and second is called endoparasite। बच्चों ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि ये एक्टोपैरासाइट, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया लीच, एंड एंडोपैरासाइट इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एस्केरिस। ये दोनों ही एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ऊपरी तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई अपने एग्जाम में पूछती है। व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन का फॉर्म एक हो सकता है, हमने जो पढ़ा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, या डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन, और आप आसानी के साथ उसका जवाब, चूंकि आपने अपनी नोटबुक में अभी मैंने आपको लिखवाया और आपने लिखा भी, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी उल्टी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा चेंज करके उस क्वेश्चन को पूछा जाए, तो फर्क पड़ जाता है आपके आंसर में। देखिए, नेम द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग मेंटेन्स इट्स बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड अदर एनर्जी टास्क। नेम द प्रोसेस, राइट। अब हमें उस प्रोसेस का नाम बताना, यानी कि क्वेश्चन अब बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी कि आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, केवल वन वर्ड आंसर देना है, और यहां पर दिमाग में आपके जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है, राइट। देखिए, डेफिनेशन को डायरेक्ट लिखना रिमेंबरिंग कहलाता है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत थोड़े से पाए जाते हैं। जबकि दूसरी तरीके से घुमा करके क्वेश्चन को पूछने वाला पार्ट या तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल में आता है या फिर आता है रीजनिंग के लेवल में, और दोनों ही लेवल में हमें अपने ब्रेन को थोड़ा सा शार्प करके, थोड़ा सा तेज तरीके से घुमाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, राइट। और तब हमको अपना आंसर मिलता है कि यस, दिस इज द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इज न्यूट्रिशन, राइट। द सेम वे, व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। Second question, name the mode of nutrition in Ascaris
राइट, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई। आपको अब अपने दिमाग लगाना है कि एस्केरिस में किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तब आप सोचेंगे कि राइट, एस्केरिस कहाँ मिलते हैं। एस्केरिस एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल में वो अपना फूड लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके से आप अपना आंसर ढूंढेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने ब्रेन को बहुत शार्पली चलाने के लिए। मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन अपने लेक्चर्स में आपको शार्प एंड फास्ट रिवीजन देता रहूंगा आपको आपके कोर्स का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कराता रहूंगा कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, उनको डिस्कस करूंगा। साथ में ही मैं आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस, यानी कि पीछे के सालों में आने वाले जो आ चुके हैं क्वेश्चन, उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा माय डियर चिल्ड्रन, ताकि आप लोग खुद को इतना कॉन्फिडेंट बना सकें कि बोर्ड का एग्जाम बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। राइट, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच अगेन।